सभी साथियों को GWA के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आनंद शर्मा का नमस्कार। और साथियों, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मीनिंगफुल होने वाला है, बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी कुछ मिरेकल हो इस GWA मिरेकल मॉर्निंग सेशन के माध्यम से, तो अभी हम 4 मिनट वेट करते हैं कुछ हमारे अपने अच्छे साथियों के आने का, और तब तक इस सेशन की शुरुआत में करता हूं। और उसके बाद हमारे ग्रेट स्पीकर एंड लाइक ए डायमंड मास्टर, और बहुत ही जल्दी वो डायमंड मास्टर की एक लेवल पर अचीव आपको होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा उनके अंदर कुछ ऐसा लग रहा है, उनकी प्रतिभाओं से, उनकी विलक्षणताओं से, है ना, उनके फेस से, उनकी पर्सनैलिटी से, उनके काम करने के ढंग से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी वो एक अच्छे लेवल को अचीव करके और आप लोगों के साथ इस बिजनेस को बहुत तेजी से पूरे इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एटॉमी का और एटॉमी के साथ अपना और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। और उनका नाम है विकास जी, और वो हमारे डॉक्टर शेखर सर की टीम से बिलोंग करते हैं। और रियली बताऊं, और वो आज अपना इंट्रोडक्शन देंगे इस मंच पर, इस GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में। और थोड़ा सा 5 मिनट हम बात कर लेते हैं, तब तक आप करिए कि आप अपनी टीम के जितने भी सिंसियर लीडर हैं, काम करने वाले, उन सभी को लेके आइए। तो दोस्तों, इस बिजनेस में करने में कोई भी भेद नहीं है। भेद करने का मतलब कोई इसमें ऐसी कॉम्प्लेक्सी नहीं है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, या इतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग इसको समझने लगते हैं। जीवन का कोई भी काम, बिजनेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, जीवन का वो काम जिसको करने में आपको सबसे मजा आता हो, उस काम में आप सफलताएं प्राप्त कर सकते। मतलब सारे काम एक तरफ, और उस काम को कह दिया जाए तो आप उसमें न लॉस देखें न प्रॉफिट देखें। सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखिए, जहां लॉस प्रॉफिट का दिमाग चलता है वहां पर मजा नहीं आता है, और जो काम आपको आनंद नहीं देता है तो वो आपको सफलता नहीं दे सकता। और सफलता के मायने क्या हैं, वो कल के सेशन में हमारी ग्रेट लीडर आरती मैडम ने या हम लोगों को समझाने में वो सफल नहीं कि व्हाट इज द कंप्लीट सक्सेस, एब्सोल्यूट सक्सेस। अगर आप केवल पैसे की दृष्टि से अगर सफलता को देखते हैं तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलेनियर बिलेनियर कमाने वाले भी लोग सफल नहीं है। लेकिन आज की जो ये जो आर्थिक योग है, इसको इकोनॉमिक एज बोलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सफलता मतलब अर्निंग के बेस पे, पर्सपेक्टिव के बेस पर, अर्निंग के पर्सपेक्टिव पे देखी जाती है कि किसी व्यक्ति ने कौन सी गाड़ी खरीद ली, कौन से घोड़े खरीद लिए, कितनी प्रॉपर्टी कलेक्ट कर ली, कितने बंगले बनवा लिए, है ना। ये सारी चीजों को लेकर और उसके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को लेकर लोग समझते हैं कि वो सफल है। और मैं समझता हूँ कि एक लंगोटी बांध के और चौराहे पर खड़े हुआ वाला व्यक्ति भी सफल है। आप अपने जीवन को कितने आनंदित तरीके से, कितने पीसफुली जी पाते हैं, ओके, वो मुझे सफलता का ज्यादा अर्थ दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लाइफ को आपको सफल बनाना है, अपने बिजनेस को सफल बनाना है, अपनी सोसाइटी को सफल बनाना है, आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट को सफल बनाना है, इस हिंदुस्तान को सफल बनाना है, अब जैसे भटके हुए लोगों को सफल बनाना है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत करनी पड़ेगी। आपकी चाय और आपकी बीवी आपके सामने कब खड़ी होके चली गई, आपको अगर ये पता नहीं है, आपकी चाय कितनी बार ठंडी हो गई, अगर ये आपको पता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपने काम से बेइंतहा प्यार करते हैं और उस काम में आप 100% सफल हो।
अगर आपके सामने एक अगर कहीं तिनका भी हिल रहा है और उसकी भी अगर नॉलेज है, तो इसका मतलब है कि आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपने काम से प्यार नहीं कर पाते, आप उतना कॉन्शियस माइंड होके उस काम को अंदाज नहीं दे पा रहे। अभी व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, इसका ये आ गया, इसका आ गया, हाय गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, हाय डियर, हाय डार्लिंग। अगर यहाँ पर आपका सुबह ही सुबह 2 या 3 घंटे खराब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सफल नहीं हो सकते। हमेशा ध्यान रखें। थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन बिल्कुल ये मान लीजिए कि ये जो कुनैन की गोली होती है, पहले कुनैन की गोली आती थी, अब आती है या नहीं आती है मुझे नहीं मालूम, और बहुत ही कड़वी होती थी। वो मलेरिया या लंबे बुखार के लिए दिए जाती थी, डॉक्टर साहब को मालूम हो। कुनैन की गोली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत आती है। तो ये कुनैन की गोली है, छोटी छोटी सी आपको। तो अगर आपको पूरी दुनिया में दिमाग आपका विलुप्त है, तो इसका मतलब है आप सफल नहीं हो सकते। आपके अपने कॉन्शियस माइंड को 100% कॉन्सेंट्रेट करके सेंट्रिक होके अपने काम में लगाना पड़ेगा दोस्तों। मतलब किसी चीज में रम जाना, ऐसे कह सकते हैं, किसी चीज में रम जाना। अगर इस काम के अंदर आप रम जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने काम में सफल होने की 100% रास्ता के रास्ते आप खोज रहे हैं, ऐसे मान सकते हैं आप। जब तक आनंद नहीं आता दोस्तों, जबरदस्ती ऐसा लगता है कर ले यार, इतनी अपलाइन चिल्ला रही है, कहीं किसी का फोन आ गया तो, किसी के डाउनलाइन ने पूछ लिया तो। अगर किसी के व्यक्ति विशेष के कारण किसी काम को अगर फोर्सफुली कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, सबसे पहला फैक्टर। और जिस काम में आपको मजा नहीं आ रहा है, उसे घसीट तो सकते हैं, लेकिन उसमें अपार सफलताएं पाने की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। किसी चीज को पकड़ के फोर्सफुली घसीटना, अपनी स्वेच्छा के विरुद्ध उन कामों को करते चला जाना, और एक वो है उसमें खुशी ढूंढ लेना, दोनों ही अलग बात है। अपने काम में खुशी ढूंढ लेना, अपने काम के अंदर एक क्रिएटिविटी सर्च कर लेना, और जहां पर लॉस और प्रॉफिट की बातें नजर ना आए, वो काम आपको अपार सफलताएं दिला सकता है। या मैं ये कह सकता हूं कि आपका जुनून किसी काम में है, और वो अगर आपका प्रोफेशन हो, जहां आपका जुनून है, जहां आपकी मोहब्बत है, जहां आपका मजा है, और उसी में ही अगर आपका प्रोफेशन हो, तो वो प्रोफेशन आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सफलता के कोई ऐसे गुणसूत्र नहीं है जो कहीं खदानों में घरे पड़े हैं या पहाड़ों की चट्टानों में दबे पड़े हैं। सब कुछ हमारे दिमाग में ही है दोस्तों, सब कुछ यही घूम रहा है, हमारे आमने सामने घूम रहा है। वो कोई कहता है कि शॉर्टकट बनाते जाओ, शॉर्टकट बनाते जाओ, कोई फॉर्मूला देते जाओ, कोई पद्धति समझाते जाओ, कोई पद्धति नहीं है। हर व्यक्ति के पीछे, उसकी सफलता के पीछे उसका अपना एक वर्चस्व होता है, अपना उसका एक ऑरा होता है, ठीक है ना। लोगों को मैनेज करने का एक ढंग होता है, और लोगों को आनंद, देखिए जहां आपको आनंद नहीं आ रहा है और आपने पैसा भी बना लिया, लेकिन फिर भी पैसा वो क्या करेगा, वो मजा नहीं है, मजा देगा ही नहीं वो पैसा। अगर जीवन में आपके में आनंद नहीं है, जीवन के में आपका सुकून नहीं है, जो दिमाग की टीस है वो अगर शांत नहीं है आपके काम से, तो इसका मतलब वो काम अपने लिए नहीं, सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के लिए कर रहे हैं, जबरदस्ती घसीट के। या मान लीजिए आप भाई के लिए, बहन के लिए, या मान लीजिए दूसरों के लिए कमा रहे हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं कमा रहे, क्योंकि आपका दिमाग खुश नहीं। और आपका दिमाग खुश नहीं है, तो इसका मतलब न तो आपको एसी सुलाएगी, ना बढ़िया बढ़िया जो स्लीप बेल के और किस किस के गद्दे और तकिए आ रहे हैं आजकल, है ना, 50-50 हजार के गद्दे आ रहे हैं, 1-1 लाख के गद्दे आ रहे हैं जिन पे आप सोते हैं, वो आपको नींद नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कोई कारण? कोई कारण ये है, सारे कारण ये है कि कोई भी काम आपके जीवन में आपके दिमाग के हिसाब से नहीं है। जो हमारी सोच जिसको जिसमें खुशी ढूंढ रही है, उस खुशी के हिसाब से हम काम नहीं कर पाए, उसके अगेंस्ट काम किया। तो जिस व्यक्ति को भी इस डायरेक्ट सेलिंग में अगर एटॉमी में बड़ी सफलता लेनी है, तो सारी खुशियां भी इसी में ही ढूंढनी पड़े। अगर किसी की प्रोस्पेक्ट की कॉल आ जाए तो उसे बात करने में आपको मजा आए,
अगर आप प्लान दिखा रहे हैं तो दोस्तों प्लान में आपको मजा आए, नई प्रोस्पेक्टिंग करने में मजा आए, एटॉमी के प्रोडक्ट के की बारीकियों के जानने में आपको आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। मतलब हर छोटे से छोटे काम में, हर बड़े से बड़े काम में आपको अगर खुशी मिल रही है तो ये एटॉमी का जो बिजनेस है आपके लिए बहुत कुछ दे सकता है। वो दे सकता है जो दुनिया में कहीं से मिलने की कोई उम्मीद नहीं है लंबे समय तक। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं कोई अपलाइन घसीट रहा है, कोई डाउनलाइन घसीट रहा है, तो अभी छोड़ दीजिए इसको, ये आपके काम में नहीं आने वाली। बस इतना करिए कि बढ़िया सा प्रोडक्ट है एटॉमी के, उनको लेते रहिए और उनको आप यूज करते रहिए, काम धंधे को छोड़ दीजिए। इसके चक्कर में क्या है कि आप खुद भी बर्बाद हो जाए। लोग कहते हैं ना नेटवर्क इंडस्ट्री में आके लोग बर्बाद हो जाते हैं, वो वही लोग बर्बाद होते हैं जहां पर वो उस अपने प्रोफेशन से, जिस नए प्रोफेशन में आए हैं, वो उससे मोहब्बत नहीं कर पाते। जहां मोहब्बत है वही मजा है और वही आनंद है। अब मोहब्बत वाले शब्द को लोग हमेशा ही गलत तरीके से लेते हैं कि मोहब्बत का मतलब है कि एक अपोजिट जेंडर के बीच में ही मोहब्बत होती है। ये लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफियत, बड़ी मतलब वो है सोच। ओके, मोहब्बत का मतलब है कि आपकी हर चीज से, चाहे वो आपकी पुरानी है, नई है, या इस आंखों से, नंगी आंखों से इस पूरी दुनिया के अंदर जो देख पा रहे हैं, जिस किसी से निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब है कि जहां कोई आपका लॉस प्रॉफिट का चक्कर न हो, वहां पर अगर किसी चीज से लगाव हो जाता है, वो चीज के पास जाने से, उस चीज के मिलने से, उस चीज के संपर्क में आने से आपकी बॉडी का, आपके दिमाग का एक एक रोम रोम खड़ा हो जाता है। उसे कहते हैं दोस्तों मोहब्बत। ठीक है ना, जहाँ सौदेबाजी होती है वहां मोहब्बत नहीं होती है, उसे हम बिजनेस कहते हैं, हिडन कहते हैं। वो हिडन मतलब हिडन बिजनेस है, एक तरीके से कह सकते हैं, जहां लाभ और हानि, लालच, अगर ये चीजें होती हैं किसी बात के पीछे, तो उसे मोहब्बत नहीं बढ़ती। मोहब्बत में हमेशा लॉस प्रॉफिट नहीं देखा जाता। मोहब्बत मोहब्बत होती है और ये मोहब्बत आपको अपने काम से करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल यहाँ अगर महंगे और सस्ते प्रोडक्ट लग रहे हैं तो मैं आज लिख के दे दूं कि आप लोग तो क्या, आपकी 7 पीढ़ियां भी एटॉमी में सफल नहीं हो सकती। 7 पीढ़ियां, आपकी तो बात ही क्या है। अगर किसी को प्रोडक्ट यहाँ महंगे लग रहे हैं तो आपकी 7 पीढ़ियां इस एटॉमी के अंदर कभी सफल नहीं हो सकती। आपको मार्केटिंग प्लान अगर आपको नहीं दिखाना आया है, नहीं समझाना आया है, तो आप जिंदगी में कभी शेष मास्टर भी नहीं पहुंच सकते। डायमंड मास्टर और उसकी तो बात पहुंच रहे, इंपीरियल की तो बहुत बड़ी बात। एक एक प्रोडक्ट की अगर आप नॉलेज नहीं ले रहे हैं, एक एक चीज पे आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सपने में से निकाल लें। सेशन में तो लोग आते रहेंगे पुराने छोड़ के जाएंगे, नए आएंगे, पुराने छोड़ के जाएंगे, नए जाएंगे, क्योंकि 1 से 35 करोड़ की जनसंख्या में ये साइकिल घूमनी है। और हम जैसे लोग इस साइकिल को घुमाते घुमाते 50 साल भी हमारे कम पड़ जाएंगे, फिर भी लोगों की कमी नहीं होगी हिंदुस्तान में कि हर साल कम से कम मुझे लगता है कि 10-15 करोड़ हिंदुस्तान के व्यक्ति न्यू 18 ईयर्स की एज में कन्वर्ट हो जाते हर साल के अंदर। मतलब कोई जो इस साल 17 साल का है, क्या होगा वो 18 साल का होगा। अगर 15 करोड़ में भी अगर एटॉमी 5 लाख को भी बटोर लेती है तो दैट इज वेरी गुड। हर लाख 5 लाख नए कह सकते हैं कि नई जनरेशन आ रही है बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए एटॉमी। 5 लाख तो बिल्कुल न्यू करेंसी है, जैसे बैंक रिजर्व बैंक इंडिया जो रिलीज करती है वो करेंसी मान ले आप। ठीक है, बाकी का अभी ये 20, 21, 22, 23, 24 जो 40 साल के पहुंच गए होंगे, वो कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। बोले चलो ठीक है, अब तो सिर पे चढ़ के बोल रही है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इंडिया का मार्केट ग्राफ ऐसे जा रहा है, वो लोग 30 वाला, 35 वाला, 32 वाला, 40 वाला, 50 वाला, ये सब कन्वर्ट हो रहे होंगे। कम से कम ये मान लीजिए कि आगे 2-3 साल बाद कम से कम 25-30 लाख लोग हर साल एटॉमी को ज्वाइन करेंगे, हर साल। ये मेरा एक अपना पूरा कैलकुलेटेड मामला है। ठीक है ना, कभी लोगों की कमी नहीं पड़ेगी। तब तक क्या है कि हमारे पास भी जादू जैसा एक्सपीरियंस हो जाएगा। बस 2 ही शब्दों में लोग एटॉमी ज्वाइन कर लिया करेंगे और आप लोग साइकिल में मर्ज हो जाएंगे। वो भी कहेंगे, बच्चों को सुनाएंगे हमने भी एटॉमी की थी, हमने भी एटॉमी की, ऐसे करते थे हम लोग, ऐसे आते थे, ऐसे धक्के खाते थे, बड़ी बड़ी समस्याएं थी, कोरियर नहीं आती थी, ये होता था, वो आता था,
लेकिन पता नहीं मन में नहीं आया, छोड़ दिया। लेकिन कर लेते थे ना, अगर कर लेते तो शायद हम भी वहां होते। आप जैसे सोचते हैं कि वहां जमीन बिक रही थी 1.5 वर्ग गज की, अरे मात्र क्या था, वो तो 50,000 रुपये मांग रहे था। अगर 50,000 रुपये में खरीद लेते तो आज 5 करोड़ की बन जाती। होती है, पछतावा होता है, यही होता है। अरे सब ऐसे ही चला गया, मैं भी एक पॉलिसी लेके डालता तो आज जो बच्चों के पढ़ाई के लिए मैं ब्रेक कर लेता, उसको मैच्योर हो जाती है, बेटी की शादी के लिए आ जाती, बच्चे की पढ़ाई के लिए आ जाती, मेरी बीमारी के लिए आ जाती। अरे वो एजेंट आया था ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला, अगर वो भी कर लेते तो ये हार्ट की जो ये सर्जरी हो रही है, शायद ये मैं अच्छे से इसको दिखा पाता। तो कहने का मतलब है कि जब अपॉर्चुनिटी आई, जब कोई आदमी एजेंट आया, तब आपने ये कहा कि मेरे इस करने से इसका 2,000 रुपए का फायदा हो जाएगा, इसको मेरी पॉलिसी में से 2,000 रुपए मिल जाएंगे, मैं इसको 2,000 रुपए नहीं दिलवा सकता, है ना। ये नहीं, इसको तो कोई खड़ेगा ही नहीं, ये तो मेरे को मजबूरी में बेच के जाएगा, प्लॉट साला जाएगा कहाँ, पड़ोसी तो मैं ही। वो बेच गया रातों रात, आपको पता ही नहीं चला। आपसे भी स्मार्ट आदमी ले गया, आपसे भी सस्ता ले गया, आप कह रहे हैं अरे काश क्या हो। दोस्तों ये सेम अपॉर्चुनिटी आपकी एटॉमिक की है। सारी इंडस्ट्री जितनी भी हमारी इंडियन की जो इंडिया की जो पास्ट जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, ये पिछले 20 साल की हिस्ट्री अलग और अगले 5 साल की हिस्ट्री अलग, बिल्कुल अलग होने वाली, मिरेकल होने वाला है दोस्तों। तो अगर बात को समझ में आ रही हो, अगर कुछ चीजें समझ में आ रही हो, लोग हिंदुस्तान में से कभी कम नहीं, कभी कम नहीं होंगे। क्योंकि जो आज स्मार्ट बन रहा है, आज देख रहा है कि आप कितने सफल हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे, अभी भी आके कहते हैं लोग, शर्मा जी करोड़पति हो गए क्या? मैं, तू बता तू कितने में बिक रहा है, तुझे को मैं अगले 6 महीने में खरीद लूंगा, बता अपनी औकात बता। मेरा जवाब होता है तू अपनी टोटल औकात बता दे और इंटरेस्ट बता दे, अगले 6 महीने में कहीं से भी खरीद लूंगा तेरे को। अब तू बता तेरी औकात क्या है। 2 मिनट में ताला। मैं बिल्कुल स्ट्रेट वे में बोलता हूँ। मैं आज तक यही नहीं सोचा कि किसको बुरा लग रहा है, भला लग रहा है। बुरा भलाई के चक्कर में रहोगे दोस्तों, बहुत पीछे रह जाओगे। अगर वो आपको ये कह सकता है कि करोड़पति बन गए, तो इसका मतलब वो आपकी बहुत बड़ी तौहीन कर रहा है, आपके प्रोफेशन की बहुत बड़ी तौहीन कर रहा है, आपके स्वाभिमान की बहुत बड़ी तौहीन कर रहा है, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। अब इससे बढ़िया आपको इंसान कहाँ मिलेगा? और फिर भी आप कह रहे हैं सामने वाला खुश रहे, फिर भी आप खुशी लो, उसे खुशी दे रहे हैं। मेरा सीधा ही जवाब होता है कि अपनी कैलकुलेशन बता दे और 6 महीने में लगा देना अपना सौदागर बिकाऊ हो तो। सबसे पहला परचेजर RM शर्मा होगा। तो ये कॉन्फिडेंस दोस्तों आपके अंदर हो जाना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस हो कहां से? खुद के ही पैर में दर्द हो रहा है, खुद के ही नाखूनों में दर्द हो रहा है, खुद के ही दिमाग में दर्द हो रहा है। कॉन्फिडेंस दोस्तों करना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी, बहाने छोड़ने पड़ेंगे। अपलाइन और डाउनलाइन के फोनों का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने दिनों रात इस काम में झोंक देना है। लोगों को प्रोफेशनल बनना है, डिजिटली बनना है। डिजिटली लोग ज्यादा कन्वर्ट होके आएंगे आज की डेट में। 4 बार फोन करो तो ऐसा लगता है कि इनका काम नहीं चल रहा है। सबसे पहले आप अपने लोकल मार्केट में जाते हो, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को, रिश्तेदार तो बिल्कुल फोन उठाना बंद कर देते हैं। अगर वो बीमार है, उनकी खैर खबर भी पूछे तो वो कहने की एटॉमिक ही ना बोल दे, है ना। रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन में भी बहुत सारे लोग फोन नहीं उठाएंगे, कहीं एटॉमिक की बात हो जाए। तो दोस्तों बिल्कुल कोई बात नहीं, एक 1 और मैक्सिमम 2 बार ट्राई करें। अगर वो इंटरेस्टेड है तो रिटर्न कॉल कर लेगा, अगर आप में इंटरेस्टेड है तो। अदरवाइज पीछे नहीं पड़े किसी के भी। ओनली देयर आर 2 टाइम्स ट्राई। बाकी का अपना स्किल जनरेट करनी है। आपको क्या बनना है? आपको बनना है सृजनात्मक। अपनी एनर्जी को नई तरीके से काम करने में डाल देना। और हमेशा जहां नयापन होता है वहां आनंद होता है, वहां मोहब्बत होती है। पहली बार कॉल करते हैं तो कैसी आवाज आती है, हेलो, कितना प्रोफेशनल बन जाते हैं कि आपसे ज्यादा सभ्य कोई आदमी है नहीं। और जैसे ही अगर आवाज पहचान में आ जाती है, तुरंत आपकी टोन बदल जाती है, वो मैंने पहचाना नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही दोस्तों हम जब नया काम करते हैं तो हमें बड़े एक कह सकते हैं कि एक खुशी के साथ उसमें बहुत खुशी मिलती है नए काम के अंदर। इसमें क्या बनना है? इसमें हमेशा आपको क्रिएटिव बनना, आपकी एनर्जी को
नए तरीके से काम करने के आपको हमेशा रास्ते खोज रहे हैं। इसी एटॉमी के लिए प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना है, अपनी आदतों में बदलाव करके हर क्षण नया करना है, हर क्षण नया करना है, चीजें आपकी बदलती जाएंगी, कोई मैजिक नहीं आएगा। अब शायद हमारे पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपनी बारी को यहीं विराम दे रहा हूं। और मैं आज के हमारे ग्रेट स्पीकर इस सेशन के हैं विकास कुमार जी। मैं चाहूंगा कि वो अनम्यूट करें और अपने इंट्रोडक्शन के साथ आज के पूरे सेशन को कंप्लीट करें। तो थैंक यू विकास जी आज के इस प्लेटफॉर्म पर। जी थैंक यू सर। जी वेलकम वेलकम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार और हमारे मेंटर श्री RM शर्मा सर को नमन करता हूं, जिन्होंने GW जैसा महान प्लेटफॉर्म बनाया, तैयार किया और हम लोग को प्रोवाइड करवाया। मैं अपने अपलाइन डॉक्टर श्री शेखर सर को सबसे पहले बहुत बधाई देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं, जिसकी प्रेरणा से मुझे इस शानदार बिजनेस में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों तो मैं एक बार फिर से इस मॉर्निंग सेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे सभी ड्रीमर्स लीडर्स को मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। हाय, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं पेशे से बिहार सरकार में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम समाहरणालय शेखपुरा में एक परियोजना प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों आज आपके समक्ष एक महान बिजनेस रूपी सिस्टम में टीचेबिलिटी के महत्व पर आज मैं चर्चा करूंगा आप लोग के साथ। मैं तो चाहता था कि इस पे मैं एक प्रेजेंटेशन बनाऊं, एक वीडियो मैं PPT तैयार करूं, लेकिन चूंकि समय बहुत का अभाव था, इसके लिए मैं इसलिए समझ प्रार्थी हूँ। और इस टॉपिक के प्रेरणा स्रोत भी हमारे मेंटर श्री RM शर्मा सर हैं, जो हमेशा सीखने और सिखाने पर जोर देते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि इस बिजनेस का जो मूल मंत्र है उसको हम लोगों तक डिलीवर कर सकें। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए चलते हैं आज के टॉपिक टीचेबिलिटी पे। आखिर ये टीचेबिलिटी है क्या चीज? तो दोस्तों ये टीचेबिलिटी जो है दो शब्दों से बना है। पहला टीच और एबिलिटी। इसका मतलब है कि अपने आप में टीच का जो शब्द का जो अर्थ है वो आप ले सकते हैं सीखने सिखाने से, अपने आप को अभ्यस्त बनाने से, आदत को डेवलप करने से, आदत बनाने से, आदत किसी को देने से, अक्ल लेने से और अक्ल देने से। और जहां तक एबिलिटी की जो बात है वो आप में वो निर्धारित करता है कि आप में एबिलिटी का मतलब क्षमता क्या है, योग्यता डेवलप कितना कर रहे हैं आप, और आप में निपुणता एक्सपर्टीज मतलब कैपेसिटी का विकास करना, टैलेंट का विकास करना और अपने एक्सपर्टीज को बढ़ाना। अर्थात इस पूरे शब्द का मतलब हम कह सकते हैं कि लीडर्स को खुद में सीखने और सिखाने का गुण विकसित करना। दोस्तों इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको अपने मेंटर, आपको अपने सिस्टम से लगातार सीखना होगा और वही मूल मंत्र अपने जो ग्रो लाइन है, क्योंकि डाउनलाइन नहीं कहते हैं, डाउनलाइन एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए हम उसको ग्रो लाइन के रूप में हम लोग कहते हैं। तो ग्रो लाइन ही कहना एक बेहतर है। तो अपने ग्रो लाइन को वही मंत्र जिससे आप आगे बढ़े हैं, जिस सिस्टम ने आपको एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसी को ग्रो लाइन को सिखाना, तभी आप इस सफलता रूपी जो एक महायान बिजनेस में सफलता की ऊंचाइयों में आप। विकास जी थोड़ा सा माइक ऊपर आ जाए तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाए सर। यस यस अब ठीक है सर? यस। तो दोस्तों आखिर हमारा सिस्टम कहता क्या है? ये जो सिस्टम है, जो बार बार सर बोलते हैं कि सिस्टम को सीखिए, ये सिस्टम है, एटॉमी का एक अपना सिस्टम है, नेटवर्किंग मार्केटिंग का एक सिस्टम है। तो आखिर ये सिस्टम है क्या? तो दोस्तों हमारा सिस्टम कहता है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है एवं प्रमोशन का है। और इस बिजनेस का एक दो ही आधार है, दो आधार स्तंभ है। पहला है डुप्लीकेशन एंड प्रमोशन। तो दिमाग में आता है कि भैया डुप्लीकेशन क्या, किस चीज का डुप्लीकेशन करें हम?
चूंकि डुप्लीकेशन का जहां अर्थ होता है तो वहां जीरोक्स कॉपी या डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन या डुप्लीकेट एक्टर दिमाग में आता है। डुप्लीकेशन आखिर है क्या? डुप्लीकेशन का एक इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। डुप्लीकेशन का मतलब है कि भाई बिजनेस में सफल होने के लिए जो लीडर्स अपने अपलाइन, अपने मेंटर से जो सफलता के मूल मंत्र और गुण रहस्य के बारे में, सफलता के बारे में जो गुण रहस्य है जो सीखते हैं, वही सेम रहस्य अपने जो वही फॉर्मूला को अपने जो लीडर्स हैं, अपने जो ग्रो लाइन है, उसको फॉलो करवाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। यही डुप्लीकेशन है। जो अपने अपलाइन से सीखा, जो कंपनी ने एक जो मापदंड बनाया, जो कंपनी ने एक सिस्टम बनाया, उसको जो हमारे अपलाइन जिसको सीख करके जिससे आगे बढ़े हैं, उसी को हमारे अपने नीचे ग्रो लाइन, चूंकि वो न्यूली बॉर्न फेज में होते हैं, उनको सिखाना, और यही डुप्लीकेशन है। और सेम वो जब आगे बढ़ेंगे तो अपने ग्रो लाइन को वही डुप्लीकेशन करवाएंगे, और यही अनवरत ग्रो लाइन और अपलाइन के डुप्लीकेशन का जो सिस्टम है वो चलता रहता है। और दोस्तों, जिस लीडर्स और ड्रीमर्स में डुप्लीकेशन की आदत अपने टीम में क्षमता विकसित कर लिया, जिसने, और जिसमें ये चीज आदत में आ गई कि भाई ये डुप्लीकेशन जो हमने सीखा है और अपने जो ग्रो लाइन को हम दे रहे हैं, उसे इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आखिर दिमाग में आता है कि ठीक है, वो सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, जो अपलाइन जो सीखा, आखिर वो किस चीज का कैसा डुप्लीकेशन, किसका डुप्लीकेशन? तो कंपनी में निर्धारित नियम का पालन कर हमारे अपलाइन जो सफलता हासिल किए हैं इस सिस्टम में, उसका डुप्लीकेशन। प्लान देने के नियम का डुप्लीकेशन, प्लान देने का जो एक सिनेरियो है, जो एक सिस्टम है, उसका डुप्लीकेशन करना है। आप इन्विटेशन कैसे करेंगे लोगों को, जो आपके सीनियर्स जो आपके सीखे हैं अपने जो सिस्टम से, उसको, उसका डुप्लीकेशन। FIM का डुप्लीकेशन, जो सीनियर स्पीच दे रहे हैं उससे सीखकर उसका डुप्लीकेशन। प्रोडक्ट्स प्रमोशन स्टाइल का डुप्लीकेशन। अपलाइन प्रमोशन जैसे कर रहे हैं, आपको देखना है कि आखिर जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे मेंटर्स हैं, जो बड़े बड़े सेमिनार्स में जो प्रोडक्ट के खूबियों के बारे में बता रहे हैं, उसको पब्लिक में कैसे उसका डुप्लीकेशन करेंगे। लिस्ट फॉर्मेशन, अगर हमको किसको प्लान देना है, लिस्ट फॉर्मेशन का डुप्लीकेशन। सबसे बड़ी बात है ड्रेस कोड का डुप्लीकेशन। अक्सर मीटिंग में सर को मैंने कहता हुआ सुनता हूँ कि अरे आप तो बनियान में है, भाई आप ऐसे में है। तो आप देखिए कि आपके जो लोग, जो रिप्यूटेड लोग हैं, जो आपके मीटिंग में बैठे हुए हैं, वो कोई आम लोग नहीं है, वो अपने बहुत सारे फील्ड से आए हुए माहिर लोग हैं। तो आप जब आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो सामने जो आप दिखा रहे हैं, तो कम से कम एक ड्रेस कोड का डुप्लीकेशन, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे कम्युनिकेशन स्किल का डुप्लीकेशन, जो आप मेंटर से सीख रहे हैं, हार्डवर्क का डुप्लीकेशन, आपके अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका डुप्लीकेशन, आपके जो सपने देखने और दिखाने का डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब आपको पूरी तौर पर है कि जो अप्लायंस सिस्टम के बारे में सीखना और उसका सीधे डुप्लीकेट ग्रो लाइन में कर देना। तो हम कहेंगे कि भैया हम तो यूनिक हैं, हर एक आदमी को भगवान ने अलग अलग बनाया है, हम डुप्लीकेशन क्यों करेंगे? देखिए, इस बिजनेस में डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है? दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले हम कई अन्य क्षेत्रों से आते हैं, बहुत अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। जैसे कोई मेडिकल फील्ड से आ रहा है, अभी हमारे जो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन डॉक्टर शेखर सर हैं, वो मेडिकल फील्ड से आते हैं। कोई इंजीनियरिंग फील्ड से आता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन जॉब से आता है, कोई स्टूडेंट है, कोई और स्टूडेंट भी है तो कई सब्जेक्ट से आ रहे हैं, कोई गवर्नमेंट अदर जॉब से है, कोई टीचर हैं, कोई अन्य पद पर हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम किए हुए अपना उनका अपना एक अनुभव है, कोई अपना सेल्फ बिजनेस किए हुए हैं, वो सेल्फ बिजनेस है। और वो सभी अलग अलग फील्ड से आए हुए लीडर अपने प्राइवेट पिछले कार्यों से वो सब में दक्ष हैं, वो सब में माहिर हैं। वो अपने आप को अपने उस बिजनेस, उस जो पुराने प्रोफेशन है जिससे वो आए हैं, उसमें अपने आप को तुर्रम समझते हैं। वो कह रहे हैं अरे हमारा तो 10 साल का एक्सपीरियंस है,
हमारा तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये सब चीज क्या है। तो वो जो लोग हैं वो इस बिजनेस को अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर डील करना चाहते हैं, और चूंकि वो अपने आप में उस बिजनेस में, उस प्रोफेशन में जिससे वो आते हैं, उसमें वो अपने आप को दक्ष समझते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों कि इस बिजनेस में वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सिस्टम है, वो जो स्टाइल है उनका, वो उस चीज के लिए था जिसमें वो काम कर रहे थे। आप नए प्रोफेशन में आए हैं, आप इसमें वो एक्सपीरियंस को लेकर सफल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको खुद में वो चीज डेवलप करना होगा जो इस बिजनेस के लिए चाहिए। तो परिणाम स्वरूप यह होता है दोस्तों कि वह सफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इससे यह होता है कि वो ना तो पहले वाले सफल थे और ना तो इस बिजनेस में सफल हो पाते हैं, और सिस्टम को छोड़ देते हैं और बाहर हो जाते हैं। एक मैं स्टोरी बताना चाहता हूं इसमें, कि बंगाल के एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो उनके यहाँ एक शिष्य आया। उन्होंने पूछा उससे कि गुरुजी, मैं आपसे संगीत का शिक्षा लेना चाहता हूं, तो और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, जैसे RM शर्मा सर के बारे में बहुत सुना है लोगों ने, मेंटर हैं, बहुत बड़े बिजनेस कोच है। तो उन्होंने पूछा भाई कि अच्छा, आप संगीत कभी सीखा है आपने? तो बोला हाँ हाँ हाँ, हमने 5 साल संगीत सीखा है। बोले अच्छा 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 अच्छा, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, कल से आ जाइएगा। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी फी? तो उन्होंने कहा 20,000 रुपया आपका फी है। बोला ठीक है गुरुजी। ठीक वो बैठा हुआ ही था, एक दूसरा बंदा आया, वो भी संगीत सीखने के लिए आया था। उसने कहा कि गुरुजी, मैं भी संगीत सीखना चाहता हूँ, और आपके सानिध्य में, चूंकि आप बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं और आपसे बड़े बड़े सिंगर आपके यहाँ से निकले हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कभी संगीत सीखा है? बोला कि नहीं, मैं तो कभी संगीत के बारे में सुना ही नहीं था। मेरे पिताजी या मेरे जो पुरखे थे, वो कभी संगीत के बारे में उनका इंटरेस्ट था, तो आज उनके बारे में सुना तो मेरे में भी वो जागा, और एक अंदर से खुशी प्राप्त होगी कि मैं सीखूंगा और आपसे ऐसे लोगों सीखूंगा। तो बोले ठीक है। तो बोले फी गुरुजी? तो उन्होंने कहा 10,000 रुपया। तो वो जो बैठा हुआ था पहले वाला बंदा, उसने कहा कि 20,000 रुपया, और चूंकि मैं सीखा हुआ हूँ, और ये जो बंदा अभी नया नया जो कुछ नहीं जानता ABCD, उसको बोल रहा है 10,000 रुपया। तो उन्होंने कहा कि भाई सर, वो जब चला गया वो पहले वाला बच्चा, ये बैठा रहा कि भाई जाएगा तो मैं पूछूंगा कि हमसे ज्यादा फी क्यों लिया इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि सर, आपने हमसे दुगना पैसा मांगा। तो बोला हाँ, क्योंकि आपने जो पहले सीखा उसमें आप सफल नहीं हो पाए। 10,000 रुपया उसको मिटाने का, और 10,000 रुपया ही आपका फी है जो सिखाने का मैं ले रहा हूं। तो ब्लैक बोर्ड जो आपका पहले भरा हुआ है, पहले मैं उसको इरेज करूंगा, उसके बाद मैं उस पर कुछ लिख सकता हूं, लिखे हुए पर मैं नहीं लिख सकता हूं कुछ। इसीलिए आपका फी 20,000। इससे, इस कहानी से शिक्षा मिलती है दोस्तों कि आप अपनी पुरानी जो इस बिजनेस में आने के बाद जो आपके सभी धारणाओं, एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज जो हैं, आप उसका त्याग कर इस बिजनेस के लिए इसके तकनीक एवं सिस्टम की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए आपको, और आपको एकदम खाली होकर आना चाहिए। आप समझिए, न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है, आप वैसे आइए। जैसे आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं आपके मेंटर, आप वैसे अपने आप को चलना सीखिए उनसे। आपका एटीट्यूड, लर्निंग अप्रोच, आपका जो एटीट्यूड है वो लर्निंग अप्रोच का होना चाहिए। यह अपने आप में एकाएक उत्पन्न नहीं होगा, और ये एक ग्रेजुअली है, जिसको ILA प्रोसेस कहते हैं। इनको बोलते हैं इंक्रीमेंट लर्निंग अप्रोच। ये आपको ऐसे डेवलप होगा, ये आपको धीरे धीरे होगा। ये आपके अपलाइन की बातें सुनकर, अपने मेंटर की स्पीच सुनकर, ट्रेनिंग प्राप्त करके ही प्राप्त हो सकता है। आप अपने आप नहीं जान सकते हैं कुछ। आप अब तो यूट्यूब से है या गूगल से है, इसको भी आप लर्निंग के रूप में ले सकते हैं। और सबसे पहली बात है कि अपने ईगो को मार कर सीखना होगा। अब बोले ईगो किस बात का? तो भैया, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपके जो बड़े बड़े स्पीकर हैं, हो सकता है आपसे कम एज के हो, आपके जो पुराने एक्सपीरियंस है उससे तजुर्बा उनका कम हो। कभी लगे कि बच्चा, अरे ये क्या सिखाएगा, अभी तो हम तो MBA है, फलाना है, ढिकाना है, ये छोटा सा बच्चा हमको किस सिखाएगा।
तो एक मान लीजिए कि आपकी वहीं पर जर्नी जो है ना स्टॉप, खत्म होने का गार पर है। ये जैसे ही मन में भावना आ गया, इसलिए आपको सीखना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो अपने ईगो को थोड़ा दबाकर और इंक्रीमेंट लर्निंग अप्रोच के साथ धीरे धीरे बढ़ते क्रम में सीखने का प्रोसेस आपको अपनाना होगा। और अपने मेंटर को अपने आपके जो मेंटर हैं वो आपको बीसीसी माध्यम से, बीसीसी अप्रोच से आप में वो जो गुणवत्ता जो है उत्पन्न करेंगे, गुणवत्ता बोलेंगे। आप बोलेंगे बीसीसी क्या है? इसे कहते हैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। जो बीसीसी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ये एक सतत प्रक्रिया है। आप में एक दिन में वो चीजें चुटकी बजाकर चेंज नहीं होगी, वो एक ग्रेजुअली होगी। जैसे अभी शौचालय के बारे में सरकार ने पूरा प्रचार किया, प्रसार किया, और धीरे धीरे उनको खेत में जाने से रोक दिया। एक दिन में ये बातें नहीं होगी। इसके लिए आपको सतत, इसके लिए आपकी आदतों में सुधार, आपके एक्सपीरियंस। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके मेंटर सबसे पहले वो आपके आदतों में सुधार करेंगे, धीरे धीरे हथौड़ा मारकर। और आपकी आदत जो है, आपके जो आदत है वो आपके नेचर में तब्दील हो जाएगी। और वो जो नेचर है वो एक कल्चर में बन जाएगी, आपके टीम में एक कल्चर के रूप में डेवलप होगी। ठीक है। और वो कल्चर जो है एक दिन वो सिविलाइजेशन का रूप ले लेता है। जैसे एक बहुत बड़ा वो कल्चर एक सिविलाइजेशन का रूप ले लेता है, और सिविलाइजेशन कभी मरता नहीं है। आज सिंधु घाटी जो सिविलाइजेशन की बात करते हैं, आज 2500 साल के बाद भी, 3000 साल के बाद भी आज वो जिंदा है। लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिस दिन आपका जो एटीट्यूड है वो एक्शन में बदल जाएगा, तो लोग आपको पढ़ेंगे, और लोग आपको पढ़ने के लिए पैसे देंगे, और आप उनको पढ़ाएंगे। कल आप मेंटर से सीख रहे थे, आने वाले समय में आप मेंटर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सफलता के पथ पर अग्रसरित करते हुए आपको अचीवमेंट दिलाते जो आपके मेंटर हैं, यह एक सतत प्रक्रिया है, इसको चलता रहेगा। आपको जब तक इसमें सर आवाज ब्रेक हो रही सर, आप प्लीज। हाँ, विकास जी अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, तो अब ठीक है सर? हाँ जी। हाँ, बीच में सर कॉल आ गया था सर। तो आपके अंदर जो सफल होने की जो नई चीजें सीखने की चाह है, वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, वो अनवरत बना रहना चाहिए। यानी खुद में एबिलिटी टू लर्न आना जरूरी है, और उसको विकास जी की कॉल डिस्टर्ब कर रही है मे बी, तो अभी कंटिन्यू होंगे विकास जी। हेलो जी विकास जी। सॉरी, शायद वो कनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था सर। बार बार कॉल आ रहा है, पता नहीं, शायद। सॉरी, टेम्परेरी ब्लॉक कर दीजिए, टेम्परेरी ब्लॉक फॉर द सेशन पीरियड। कहाँ से होगा सर? कॉन्टेक्ट में जाके कर दीजिए सर। कॉन्टेक्ट में या जो रीसेंट कॉल होगी वहीं पर ब्लॉक होगा, ब्लॉक लिस्ट। वो मोबाइल में है। जी जी जी, आप पीसी से ले रहे हैं? मोर में है डिस्कनेक्ट ऑडियो चैट राइज हैंड मीटिंग सेटिंग। मीटिंग सेटिंग में जाना पड़ेगा क्या सर? नहीं, मीटिंग में नहीं, कॉल तो मोबाइल पे ही आ रही है ना सर। जी हाँ, तो कॉल में उस नंबर, वो मोबाइल से ब्लॉक कर दीजिए कॉन्टेक्ट। चलिए करिए सर, अच्छा, करिए। रहने दीजिए, कोई बात नहीं सर। हाँ, सॉरी, रिदम टूट जाता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई नहीं। तो चलिए, टीच जो शब्द है उसमें, वो टीच जो शब्द है, टीचेबिलिटी में जो पहला शब्द हमने लिया था, वो जो टीच है, वो अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है। टी का मतलब होता है, टी का जो अर्थ है, टी से जो लेते हैं शाब्दिक अर्थ, वो ट्रेनिंग से है।
ट्रेनिंग मतलब किसी भी कार्य करने से पहले आवश्यकता होती है कि आप उस चीज का ट्रेनिंग ले दोस्तों। ट्रेनिंग जैसे कि अगर आप दर्जी बनना है तो पहले आपको 2 साल साल भर दर्जी बनने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना होगा। आपको पेंटर बनना है तो आपको पहले लेबर में खटना होगा पेंटर के साथ, उसकी बारीकियों को सीखनी होगी। आपको नाई की दुकान में जाना, डायरेक्ट अस्तूरा नहीं उठाना है भाई, आपको पहले सीखना होगा, छोटे छोटे कारीगर से धीरे धीरे अस्तूरा पकड़ना होगा, तब समय आता है कि आप नाई बन जाते हैं। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप मार्केटिंग में आए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में आप तुरंत आए और धड़ाधड़ आप एकदम बड़े बड़े पद पर चले गए, तुरंत पैसा अर्निंग होना शुरू हो गया। इसके लिए आपको कुछ सिखाने से पहले, कुछ करने से पहले आपको सीखने की आवश्यकता है। आपको खुद को ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, आपको खुद को ट्रेन करना होगा। इस बिजनेस में सफलता के लिए सबसे बड़ी तो क्या आप इसमें जब इस बिजनेस में आए हैं और सफल होना है आपको, तो क्या पहले अपने आप से 2-4 क्वेश्चन पूछिए। इस फील्ड में उतरने से पहले क्या आपने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है इस बिजनेस में सफल होने के लिए? ये आप पहले पूछिए अपने, क्या आपने इस बिजनेस की टेक्निकल तथा प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने हासिल किया है, आपने लिया है? क्या आपने प्रॉपर ढंग से प्लान देना सीखा? क्या आपने कैसे इन्विटेशन करते हैं, क्या आपने सिस्टम से सीखा? कैसे फॉलो अप करते हैं, कैसे लिस्ट बनाते हैं, कैसे टारगेट सेट करते हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड क्या है, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल क्या आपने सीखा? ये लोग कहते हैं कि सर मेरा प्लान सुनकर लोग भाग जाते हैं जिसके कारण अब क्या करें सर, हम उनको प्लान देने आते हैं, वही आपको प्लान दे देते हैं। होता यह है कि कारण क्या है? कारण यह है कि आप में ट्रेनिंग की कमी है और आप बिना ट्रेंड हुए और फील्ड में उतर जाते हैं और आप दूसरे को पॉजिटिव करने जाते हैं, वो आपको निगेटिव कर देते हैं और वो निगेटिव लेकर चले आते हैं लटका कर मुंह, और दिन भर फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। कारण यही है कि आप में ट्रेनिंग की कमी है। आपको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लेना। कुछ लीडर कहते हैं कि सर टीम प्रॉपर मेरी बात नहीं सुनती है। अब जितना खत्म लोग हैं, जितना खराब लोग हैं, सब मेरे ही टीम में है। अरे भैया, टीम सबका वैसा ही होता है, टीम में सब लोग वैसे ही होते हैं, सबके टीम में सब वही लोग हैं। अब टीम एक जैसा ही होता है। कोई भी स्वेच्छा से ट्रेनिंग लेना नहीं चाहता है, ट्रेनिंग उसको देना पड़ता है आपके सिस्टम के टूल्स से, सिस्टम के स्टाइल से। आप मान के चलिए कि आप एक छोटा सा है कि कुत्ता है, कोई एक छोटा सा एक कुत्ता है और जो बिना ट्रेंड का है वो रोड पर घूम रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो मिलिट्री में एक बहुत बड़ा पद हासिल करता है, वो कर्नल को और मेजर का पद हासिल करता है वो। तो रोड पर के कुत्ते में और मेजर और कर्नल वाले कुत्ते में दो ही चीज का फर्क है। अगर आपने ट्रेंड नहीं लिया, ट्रेनिंग नहीं लिया, आप ट्रेंड नहीं हुए तो रोड पर दौड़िएगा, और आपने अगर ट्रेनिंग ले ली तो आपका पद मेजर, कर्नल और मरने के बाद शहादत भी शहीदों जैसा होगा। गोलियां चलेगी, लोग सैल्यूट मारेंगे आपके जाने के बाद भी, तिरंगे में लपेटे जाइएगा। ये ट्रेंड स्किल्ड और नॉन स्किल्ड में अंतर है। तो सबसे पहले टी से, टीचेबिलिटी का टी से मतलब है ट्रेनिंग। दूसरा ई है, इसका मतलब एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है कि इसको थोड़ा लीडर्स में सही आचार विचार भरना, सही, जैसे सर आप डेली सुबह सुबह अपने आदर्शों नीतियों को सिखाना। इस प्रक्रिया में आपको भरोसा करना होगा। भैया भरोसा किस पर करें? तो भरोसा आपके अपने सिस्टम, एटॉमी के सिस्टम के प्रति करना होगा। अपने जो मेंटर्स हैं, जो अपलाइन हैं, उन पर भरोसा करना होगा कि ये हमको लाए तो ये हमको ऊपर ले जाएंगे और इसके लिए हमको जो करना होगा इनका हम साथ देंगे। अपने प्रोडक्ट के प्रति भरोसा करना होगा कि जो एटॉमी या जो कंपनी वो प्रोडक्ट बना रही है वो दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। जिस दिन आपको ये भरोसा हो गया, ये आएगा कैसे भरोसा? ये आएगा आपको एजुकेशन से, सीखने से, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने से, आपको प्लान के बारे में जानकारी लेने से, आपको सिस्टम के बारे में जानकारी। दोस्तों, एजुकेशन के अभाव में लीडर्स के साथ यह होता है कि लोग तोते की तरह बोलना तो सीख जाते हैं, डुप्लीकेशन करना भी सीख जाते हैं, लेकिन उसमें वो भाव, वो जो बात करते हैं उसकी गहराई नहीं आ पाती है, बनावटीपन उसमें लगा हुआ रहता है। और जब फील्ड में वो उतरते हैं तो जब पब्लिक सवाल जवाब करती है तो वो चूंकि तो रटे हुए हैं, वो अंदर गहराई, चूंकि वो अपने एजुकेशन प्राप्त नहीं किया, वो स्टडी नहीं किया उन्होंने, तो क्या होता है कि बता रहे आप लोग तो बस बोलना जानते हैं, जवाब आप तो देते नहीं है। तो क्या होता है कि
वो ग्रो लाइन जो साथ में ले गया उनको, अपने अपलाइन को, लगा कि अरे कैसा अपलाइन है, वो तो फंस गए इनके साथ आकर के, फंसा हुआ महसूस करते हैं वो, जैसे लगता है उनको किसी ने लूट लिया हो कि भाई अच्छा थे ले करके इनके पास आए, या कुछ जवाब ववाब नहीं दे पाए, अब तो क्या बोले कहाँ ले जाएंगे इनको। ये एजुकेशन के अभाव में ये प्रॉब्लम होता है। मैं आपको खासकर मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसे मेंटर मिले या ऐसा टीम मिला जिसमें सबसे ज्यादा फोकस ट्रेनिंग में है, सबसे ज्यादा फोकस मेरे एजुकेशन पर रखा गया। मैं शाम को एजुकेशन लेता हूँ अपने 9 बजे वाले सेशन में। मैं सुबह तो बहुत कम, रेयर है, आज संडे है तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं डेली नहीं आ पाता हूँ, लेकिन सुबह आता हूँ तो वो वही एजुकेशन है। और एजुकेशन इस सिस्टम का ऐसा टूल्स है दोस्तों, इसकी प्रॉपर लर्निंग के बाद लोग मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाते हैं कि कहीं भटकते नहीं है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको बोले हुए शब्दों की शक्ति आएगी उसमें। जब आप एजुकेशन लेंगे तो आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसकी पूरी नॉलेज आपको होगी। अगर सही ढंग से एजुकेशन नहीं हुआ तो आप लंबे समय तक आप इस सिस्टम में नहीं टिक पाएंगे। और हमारे मेंटर जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि विकास सर, सबसे पहले कंपनी को लोग नहीं देखते हैं। आप एटॉमी तो साउथ कोरिया से उठ के नहीं आता है किसी व्यक्ति के सामने जोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए। लोग कंपनी को नहीं, वो सबसे पहले आपको ज्वाइन करते हैं, वो आपको देखते हैं कि भाई आप जैसे रिपोर्टेड और एजुकेटेड लोग इस कंपनी में हैं, इसका मतलब है कंपनी में दम है। नहीं तो आप जैसे लोग इस कंपनी में नहीं आते। तो आप जैसे लोग क्यों हैं? क्योंकि आपने एजुकेशन, आप उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपने एजुकेशन प्राप्त किया, आपने ट्रेनिंग लिया है, इसलिए आप उसको लगता है कि ये ट्रेंड है और ये कंपनी बहुत अच्छी है और ऐसे एजुकेटेड लोग इस कंपनी में हैं। तो इतना दिमाग रखिए कि पहले तो दिमाग में रखिए कि कोई एटॉमी को देखा नहीं है, उसके ऑफिस को बाद में देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, पहले वो आपको देखते हैं। तो आप पहले अपने आप को, आपको मजबूत एजुकेट करना होगा। तीसरा जो शब्द है वो है ए, टीचिंग का TEA है, और खासकर उसका मतलब है असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन। इस क्रम में सबसे पहले आप अपने आप का मूल्यांकन करें कि क्या आप अपने टीम को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। आप एज ए अपलाइन क्या उनको आप मार्गदर्शन दे रहे हैं? क्या आपने कभी टीम के प्रति अपने जो टीम के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है उसको अपने सही ढंग से निर्वहन किया? ये आपको सबसे पहले आपको असेसमेंट खुद में करना होगा। और अगर नहीं किया और नहीं कर रहे हैं तो आखिर कमी कहाँ है, हमको करना क्या है? अगर आपको नहीं समझ है तो इसके लिए आप अपने मेंटर से मिलिए, अपने अपलाइन से मिलिए कि हमको क्या करना चाहिए जो हमारी टीम आगे ग्रो हो। जो बाकी चौथा है उसका नाम है सी, TEAC। सी का मतलब है करेक्शन, करेक्शन का मतलब है सुधार करना। दोस्तों, इस बिजनेस में लगातार अचीवमेंट के लिए आप अपने समय के साथ साथ अपने स्किल्ड में निरंतर सुधार एवं प्रगति करने की आवश्यकता है। तभी हमारा आने वाला समय बीते हुए कल से अच्छा होगा। कोई भी टीम अच्छी या बुरी नहीं होती, इस टीम में लीडर्स पर निर्भर करता है कि वो अपने टीम को निरंतर स्किल डेवलपमेंट के द्वारा अपने आने वाले समय में एक साधारण टीम को एक खास टीम बना दे। और उसका टीम साधारण से मतलब एक आम से खास बन पाता है कि नहीं, ये उस पर निर्भर करता है, उसके लीडर्स पर निर्भर करता है। क्योंकि यह बिजनेस लोगों को एक आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बनाने का एक बिजनेस है। आप आम है, बताया रोड पर चल रहे हैं, आम है और ट्रेनिंग ले लिए तो आप खास हैं। तो आप कल से अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने टीम के वर्किंग स्टाइल एवं स्किल डेवलपमेंट पर निरंतर सुधार के लिए क्या कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्या करने की आवश्यकता है। ये करेक्शन पर है। इससे है हम्बल, विनयशीलता। दोस्तों, इस बिजनेस में सफल होने के लिए लीडर्स को स्वभाव में हम्बल होना चाहिए। हम्बल का मतलब विनयशील। आपको सहन शक्ति होना चाहिए, आपको ना सुनने की आदत होना चाहिए। कोई कह देगा टोपी पहनाने वाला बिजनेस, टोपी पहनाने वाला। कोई कह देगा कि भैया ये जोड़ने वाला बिजनेस है। कोई कह देगा कि अरे आ गए नेटवर्क मार्केटिंग वाले। आपको विनयशील होना है, आपको हम्बल होना है, आपको सुनना है, आपको ना सुनने की आदत डालना है। आप कह देंगे कि भैया हमको तो ना सुनने की आदत नहीं था। आपको आदत क्या है? यही तो आदत में लाना है, क्योंकि लोगों को सिंपल आदत में हाँ सुनने की आदत होती है। तो जो टीम में परफॉर्म नहीं करते, अभी कभी ऐसा होता है हम्बल नहीं है अपलाइन, जो टीम में परफॉर्म नहीं करते, अब सरेआम टीम है उस पर भड़क जाते हैं अपलाइन।
अरे आप तो ऐसा ही हैं, खाली हवाबाजी करते हैं, कुछ सरेआम डिमोरलाइज कर देते हैं, कभी डिमोटिवेट कर देते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ लीडर्स अगर बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर रहे होते, उसकी कुछ अपनी मजबूरियां होती है, तो अपलाइन उनको कभी कभी नजरअंदाज भी करने लगते हैं कि अरे ये तो काम करने वाला बंदा नहीं, झूठ मूठ इससे टाइम बर्बाद करना है। तो कभी कभी होता है कि लोगों के सामने भी उनको सुनना पड़ता है और कभी इसी कारण क्या होता है कि वो मीटिंग में आना और लोगों को फेस करना बंद कर देते हैं लोग। ये बात सही नहीं है, आपकी टीम बड़ी नहीं हो सकती। आपको टीम बड़ा करने के लिए आपको सही ये है कि जिसने आप दोस्तों जिसने आपको जोड़ा है और जिसको आपने जोड़ा, ये सोच कर जोड़ा है कि आने वाला समय में वो क्राउन मास्टर है, आने वाला समय में वो इंपीरियल मास्टर है। वो व्यक्ति भले आज काम नहीं कर रहा हो, एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर वो बेवफा है तो कुछ मजबूरियां होगी, उस मजबूरी को समझिए, उसको प्रयास कीजिए उसको सोल्व करने का। तो सही है कि उसे सभी के सामने अप्रिशिएट करें कि भाई ठीक है, ये बहुत अच्छे लीडर हैं, अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन आने वाला समय में दमदार करेंगे। उनको अकेले में मिले, उनकी समस्याओं को समझें, उनको अपनी आसान ट्रेनिंग से उसको उसकी समस्याओं को दूर करने का, उनको मोटिवेट करने का प्रयास करें, कोऑपरेशन की भावना से उसे आगे बढ़ाएं। तो आप यह देखेंगे कि जो आपसे जो गुरलाइन है जो आपके प्रति है वो हम्बल होगा और उसमें भी वो चीजें आएगी। तो ये जो टीचेबिलिटी जो है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर ये नहीं सीखा दोस्तों तो आप एकदम नेटवर्क मार्केटिंग में आप सब कुछ होकर के भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही चीज आपको ऊपर ले जाएगा और यही चीज आपको नीचे भी देना है, और वो नीचे से नीचे चलता जाएगा और ऊपर से ऊपर आप चलते जाएंगे। तो अंत में मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा और अपने वाणी को विराम देते हुए, और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा अपने मेंटर आरएम शर्मा सर को, जिन्होंने इस GWA जैसे महान मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया, और इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने अपलाइन श्री डॉक्टर श्री शेखर सर का, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि आप कुछ बोल सकते हैं, अपने इस ग्रुप का जिन्होंने हमें सुना इतना देर और पेशेंस से सुना विदाउट एनी इंटरप्शन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग सेशन के लिए धन्यवाद। थैंक यू विकास जी। आपका जो सेशन रियली ऑसम सेशन, और आपने जो बताया है कि व्हाट इज द टीचेबिलिटी क्या है और उसके क्या मायने, एक एक कैरेक्टर को खोल के रखा है। और आज आपको बताने का मतलब जो एक स्टाइल था, जो ऑरा था, वो हमारे बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि सुशील जी का कुछ डुप्लीकेशन उसमें आ रहा है ना। आपके बात करने का भी अंदाज ऐसा था, ह्यूमिलिटी भी उसी तरह की थी, जैसे हमारे सुशील जी भी कभी वेरिएशन में नहीं आते हैं, हमेशा एकदम स्मूथ वे में पूरे सेशन को लेके जाते हैं। रियली ऑसम विकास जी। आज हमारे जितने भी यहाँ पर मेंबर्स थे, 72 के करीब हम पार्टिसिपेंट्स थे, रियली आपने आज बहुत कुछ सिखा दिया उनको कि इस बिजनेस का मूल मंत्र क्या है, वो टीचेबिलिटी में ही छुपा हुआ है। हर चीज एक एक कैरेक्टर जो डिस्क्राइब करने का जो आपका अंदाज है, रियली बहुत ही जबरदस्त। और GWA का ये सेशन बहुत ही लाखों लोगों की जिंदगी परिवर्तित करेगा यूट्यूब के माध्यम से, क्यों ये पूरा जो सेशन है ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, पता नहीं कितने लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करेगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद विकास जी कि आपने इतनी अच्छी अपनी भाषा शैली से, वाणी से, अपने बुद्धि से इस सेशन को इतना ग्रेटफुल बनाया। थैंक्स अगेन। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सबसे पहले जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका हैंड रेज है, मनीषा जी का। मनीषा जी आप अनम्यूट करें। Good morning, sir. Good morning, all leaders. गुड मॉर्निंग।